Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve class 8 मैथ आर एस अग्रवाल बुक्स। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 आर एस अग्रवाल के बुक से सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 का दो एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, एक्सरसाइज 6A और 6B। आज हम लोग एक्सरसाइज 6C करेंगे। उसमें हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में यहां लिख रखा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6C पे। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन कैसे किया जाता है। तो देखिए मैं यहां पे लिख रखा हूं रूल, इफ x इज ए वेरिएबल एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर। अगर x एक वेरिएबल है और m n है पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m ग्रेटर देन n, m क्या है, n से बड़ा है, देन x टू पावर m डिवाइड x टू पावर n इक्वल टू क्या होगा, x टू पावर m माइनस n। हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि जब डिवीजन करते हैं एक्सपोनेंट का तो पावर क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई में क्या होता था, पावर ऐड होता था। डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। अब इसमें देखिए कुछ रूल है, उसको देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। करेंगे अगर एक मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया जाए तब क्या कैसे डिवाइड किया जाएगा। देखिए मैं रूल लिख रहा हूं, कोसेंट ऑफ टू मोनोमियल, दो कोसेंट ऑफ टू मोनोमियल, कोसेंट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इनटू कोसेंट ऑफ देयर वेरिएबल्स। जब हम मोनोमियल का मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से। देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल है डिवाइड 8x² y क्यूब बाई 2 माइनस 2xy। इसको मैं इससे डिवाइड करना है तो देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 8x² y क्यूब अपान माइनस 2xy, ऐसे लिखेगा। अब एक से ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट यहाँ पे 8 है, यहाँ कोफिशिएंट -2 है, तो -2 से 8 को डिवाइड किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर को x से करूंगा तो ऐसे बनेगा, x पे पावर 2 -1, और y को y से किया जाएगा तो y पे 3 पावर यहाँ पे 1, तो y पे पावर 3 -1, ऐसे बन जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये चीज नहीं लिखेंगे, आप इसको आपको मन में करना है। तो देखिए क्या हुआ, -2 से 8 को डिवाइड किया तो आया -4। x स्क्वायर करूंगा तो x पे पावर 2 -1, डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। और y से y क्यूब को करूंगा तो y पे पावर 3 -1, तो ये क्या बन गया, -4। अब फाइनली बनेगा क्या, ये -4x 2 -1 पावर क्या होगा, 1, और y पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया मोनोमियल का मोनोमियल से डिवाइड। अब नेक्स्ट देखना है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय मोनोमियल। एक मोनोमियल से पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। अब इसमें कैसे होगा, देखिए रूल देखिए क्या दिया है, फॉर डिवाइडिंग ए पोलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। पोलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करने के लिए डिवाइड ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल बाय द मोनोमियल। पोलिनोमियल के प्रत्येक टर्म को मोनोमियल से डिवाइड किया जाएगा। जैसे यहां दिया है 6x टू पावर 5 प्लस 18x पावर 4 माइनस ए, डिवाइड करना है 3x² से, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखिए कैसे, 6x टू पावर 5 प्लस 18x टू पावर 4 माइनस 3x टू पावर 4 स्क्वायर बपान 3x²। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब फिर क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6x टू पावर 5 अपान 3x² प्लस 18x टू पावर 4 अपान 3x² माइनस 3x² अपान 3x²। देखिए यहां पे डिवाइड करना है पूरे पोलिनोमियल को, फिर मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, सबको अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। तो अलग डिवाइड करूंगा, देखिए यहां पे कोफिशिएंट का करूंगा 3 से 6 होगा 2, और x टू पावर 5 x² से डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x टू पावर 3। यहां देखिए 3 से 18 को डिवाइड करेंगे आएगा 6,
और एक्स स्क्वायर से एक्स फोर करेंगे तो 6x² आ जाएगा, और ये देख ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ रूल है, आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप अपने चाहे तो फेयर कॉपी में नोट्स में भी बना सकते हैं। एक कंडीशन है, इससे सब याद होना चाहिए ताकि हम लोग डिवाइड अच्छे से कर ले। अब चलिए चलते हैं स्टार्ट करना एक्सरसाइज 6C। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बाकी लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसी मेथड का यूज करना है हम लोगों को। अब मैं एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ते होंगे या क्लास 8 का कोई भी मैथ पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 6C ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है डिवाइड। इसमें 4 पार्ट दिया है, मैं चारों पार्ट को एक एक करके लिख देता हूं, छोटा छोटा है। पहला पार्ट है 24x² y³ बाई 3xy, ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे देख लेते हैं क्या है, 36xy z² बाई -9xz, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है -72x² y² z बाई -12xyz। और नंबर 4 पे है -56mn p² बाई 7mnp, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिया है, मैं चारों एक साथ लिख लिया। इन चारों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहले पार्ट को मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। एक एक पार्ट को कर लेते हैं, एक ही पेज में हो जाएगा। तो देखिए पहले दिया है कि डिवाइड 24x² y³। पहला क्वेश्चन ये हमको है 24x² y³ बाई 3xy। 24x² y³ को 3xy से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम इसको अपान में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 24x² y³ अपान 3xy, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए डिवाइड कैसे किया जाएगा। न्यूमरल को नंबर को नंबर्स करिए। देखिए 24 यहाँ 3 है, 3 से 24 डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में होगा, 8 बार में, ठीक है। अब ये x से x² डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे बता देता हूँ छोटा सा, जैसे x² है अपान x है, यहाँ पे पावर 1 है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पावर ऐसे बनेगा x पे पावर 2 - 1, x पे पावर 2 - 1 क्या, x पे पावर 1, x पे पावर 1 क्या लिखते हैं x। इसी तरह हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। पावर को यहाँ पे लिख के दिखाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं x से x² डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए, इसी का यूज करेंगे हम लोग। बाकी जितने क्वेश्चन हो गए सब में इसी मेथड का यूज किया जाएगा। तो ये चीज समझ में आया। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूं। तो यह क्या बनेगा 8, और x से x² डिवाइड होगा तो होगा x, y से y³ करूंगा तो 3 - 1 y पावर 2 हो जाएगा, y पावर 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इतना ही डिवाइड करना, हो गया डिवाइड। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड देखिए, मैं सेकेंड यहां कर देता हूं। सेकेंड में दिया है 36xyz² बाई -9xz, ये दिया है हमको। 36xyz² को डिवाइड करना -9x² से। तो चलिए पहले इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 36xyz² अपान -9xz, ऐसे, ठीक है। आप वही काम करेंगे, पहले तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। यहां माइनस है तो 36 को -9 से डिवाइड करो तो आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा, -4। अब देखिए यहां भी नीचे एक x है, ऊपर एक x है,
तब चाहो तो यक्स से यक्स को काट सकते हो, खत्म, यक्स का टर्म खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाई है नीचे वाई नहीं है तो वाई लिख देंगे, ऊपर वाई है नीचे वाई नहीं है तो वाई को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यह जेड से जेड स्क्वायर को करेंगे, लाइक को लाइक से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो यक्स से यक्स डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। वाई यहां पे नहीं था तो इस वाई को मैंने ऐसे लिख दिया। अब जेड से जेड स्क्वायर को करेंगे, तो जेड से जेड स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ये बताया था जो रूल, जेड आ जाएगा। तो इस तरह से इसका डिवाइड आ गया -4y/z। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है -72 x² y² z बाई -12xyz, इसको डिवाइड करना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको अपान में लिखेंगे। अपान में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इससे -72 x² y² z अपान -12xyz, ठीक है ना। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए ये कट जाएगा। और 12 से 72 को करिए, कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार में। 12 से 72 कितने बार डिवाइड होगा, 6 बार में। अब देखिए यक्स से यक्स स्क्वायर करिए, कितने बार डिवाइड होगा, एक्स टाइम में। वाई से वाई स्क्वायर वाई टाइम में, और जेड से जेड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 6xy आ गया। अब चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, मैं यहाँ फोर्थ पार्ट लिख लेता हूं। -56 mnp² बाई 7 mnp, ये दिया है आपको। -56 mnp² को 7 mnp से डिवाइड करना है, ठीक है। अब कैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो इसको लिखिए फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो -56 mnp² अपान 7 mnp, ठीक है ना। पहले कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से करिए। 7 से -56 करेंगे तो आएगा -8। 7 से 56 को करेंगे -8। देखिए mn है, m से m कटेगा, n से n कटेगा, जो सिंगल सिंगल है वो कट जाता है, उसको खत्म कर देते हैं। p से p² को डिवाइड करता आएगा p, क्या आएगा p, तो -8p आ गया फाइनली आंसर हमारा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट थे, चारों को एक एक करके सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड, पहला दिया है 5m³ -30m² प्लस 45m बाई 5m। दूसरा पार्ट में इधर लिख दे रहा हूं 8x² y² -6xy² प्लस 10x² y³ बाई 2xy। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे लिख दो, 4 पार्ट इसमें भी है, मैं लिख देता हूं, फिर एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। 9x² y -6xy प्लस 12xy² बाई -3xy
और फोर्थ पार्ट में है 12x टू पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर बाई माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन था ना, एक टर्म को एक टर्म से डिवाइड करते थे, मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन करना था। अब क्या देखिए, अब ये पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवीजन करना है, पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो हम रूल अभी पढ़े हैं, तो चलिए देखिए पहला पार्ट में करने जा रहा हूं। पहला पार्ट है 5m क्यूब माइनस 30m स्क्वायर प्लस 45m बाई 5m, ये दिया है हमको ना। इतने को 5m से डिवाइड करना है। पहले क्या करेंगे, इसको अपान में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 5m क्यूब माइनस 30m स्क्वायर प्लस 45m अपान 5m। पहले तब इस तरह लिखेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, अब 5m से सबको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट जब करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, ये 5m क्यूब अपान 5m इतना होगा, माइनस 30m स्क्वायर अपान 5m प्लस 45m अपान 5m। इस तरह से किया जाएगा। मैंने क्या किया, सबको सेपरेट करके अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। एक एक टर्म को डिवाइड करना है तो सबको 5m से डिवाइड कर, इसको भी 5m से, इसको भी 5m से, इसको भी 5m से। अब इस तरह का डिवीजन हम लोग पढ़े हैं मोनोमियल का। तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करें, 5 से 5 करें तो आएगा 1 लिखना जरूरी नहीं है। m से m क्यूब को करेंगे तो आएगा m स्क्वायर। क्या आएगा, ये m स्क्वायर। ये चीज समझ में आया आप लोगों को, कैसे हुआ, m क्यूब है और नीचे m है, यहां पे पावर 1 है, ठीक है ना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा m पे पावर 3 माइनस 1 बन जाएगा। डिवाइड में क्या होता है, पावर घटता है, तो 3 माइनस 1 क्या बनेगा, 2। तो ये बनेगा m स्क्वायर। क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। ये सब आप लोग क्लास 7 में भी एक्सपोनेंट में या 8 में भी एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं। तो इसी के आधार पे ये हुआ है m स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 5 से 30 करेंगे, माइनस है तो माइनस 6 बार हो जाएगा, और m से m स्क्वायर करेंगे तो m आ जाएगा। यहां पे देखिए 5 से 45 डिवाइड होगा 9 टाइम्स, तो कितने टाइम्स में है, और m से m कट गया तो m को लिखने की जरूरत नहीं, m तो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा डिवाइड हो गया, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 आ गया पहले का आंसर। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। यहीं पे मैं दूसरा पार्ट कर दे रहा हूं। दूसरा पार्ट है 8x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6xy स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब। ये सवाल है, इसको डिवाइड करना है 2xy से। किससे करना है, 2xy से। चलिए मैं 2xy नीचे लिख देता हूं। क्वेश्चन में यहां पे लिखा है, क्वेश्चन यहां लिखा है, मैं डायरेक्ट यहां पे क्या करने जा रहा हूं, डिवाइड करने जा रहा हूं। अब यहां भी क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। सबके नीचे 2xy को इससे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 2xy से, इसको भी 2xy से। फाइनली बनेगा क्या, ये देखिए 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2xy माइनस 6xy स्क्वायर अपान 2xy प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब अपान 2xy। अब सबको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट से करिए, 2 से 8 को करेंगे तो आएगा 4, x से x स्क्वायर करें तो x, y से y स्क्वायर करें तो y। तो पहले पार्ट को डिवाइड किया था 4xy, यहां माइनस है तो माइनस। अब इसको डिवाइड कर 2 से 6 करें क्या आएगा 3, और x से x कट जाएगा, और y से y स्क्वायर करें तो आएगा y। तो आया 4xy माइनस 3y प्लस इधर देखिए 2 से 10 को करेंगे तो आ जाएगा 5, x से x स्क्वायर को करेंगे तो आएगा x। क्या आएगा, x। और y से y क्यूब को करेंगे तो y स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी इधर कंप्लीट हो गया। दोनों पार्ट हम लोग कर लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में, इधर कर देता हूं। थर्ड पार्ट को मैं यहां से करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट में नंबरिंग कर देता हूं, यहां थर्ड में दिया ये
9x² y माइनस 6xy प्लस 12xy², इसको डिवाइड करना है -3xy। ठीक है, इससे डिवाइड करना है। क्या करेंगे, पहले सबको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 9x² y अपान -3xy। फिर ये माइनस में है, देखिए -6xy अपान -3xy, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। चाहे इस माइनस को आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब समझ में आया, माइनस बाहर आ गया, प्लस 12xy² अपान 3xy, माइनस में है, माइनस नीचे है, बाद में डिवाइड करते समय हम लोग उसको ऊपर नीचे कर लेंगे। अब देखिए डिवाइड करिए, -3 से 9 को करेंगे तो आएगा -3। क्या आएगा, -3। y से y कट जाएगा, y से y क्या हो कटेगा, x से x² को डिवाइड करेंगे तो आएगा x। तो ये पहला पोर्शन जो डिवाइड किया हम लोग, मोनोमियल है, ये मोनोमियल से मोनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा -3। इधर देखिए माइनस माइनस दोनों है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस। 3 से 6 को करेंगे आएगा 2, x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो ओनली क्या आ जाएगा, +2। इधर देखते हैं, ये प्लस है माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे, माइनस से प्लस को डिवाइड करके क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 3 से 12 को करेगा तो आएगा 4, x से x कटेगा, y से y² करेगा तो आएगा y, क्या आ जाएगा, ये y। तो थर्ड पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया -3x + 2 -4y। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट देखिए, इसको आप आराम से सीखिए, क्योंकि इसका यूज अभी आगे एक बहुत, जब पोलिनोमियल का पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा तो उसमें ये सब टेक्निक आपको याद होना चाहिए, कैसे किसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है। ठीक है ना, इसका आगे यूज है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब ये नहीं जानेंगे तो जो आगे अभी हम लोग लॉन्ग डिवीजन करेंगे पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड, तो वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में। तो इसको आप सही से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस बैक करके 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ खास है नहीं, आप एक्सपोनेंट पर है, वही उसी का यूज है। बस x से x को डिवाइड करना है, पावर को देखना है, पावर हमेशा डिवाइड में पावर माइनस होता है। ठीक है, तो चलिए लास्ट पार्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है 12x⁴ प्लस 8x³ -6x², इसको डिवाइड करना है -2x² से। चलिए डिवाइड करता हूं, सेपरेट कर लेता हूं सबको। जब सेपरेट करूंगा तो 12x⁴ अपान -2x² हो जाएगा, प्लस 8x³ अपान -2x² हो जाएगा, -6x² अपान -2x² हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको डिवाइड करते हैं, -2 से 12 को करेगा तो आएगा -6, क्या आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। x² से x4 को डिवाइड करिए, x² से x4 को डिवाइड करें तो x⁴ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये x⁴। इधर देखिए प्लस है माइनस, इसको डिवाइड करें तो माइनस आ जाएगा, और 2 से 8 को करेंगे तो आएगा 4। x² से x³ को करेंगे तो क्या आएगा, पावर 3 - 2 1 आ जाएगा, तो x⁴ मतलब क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करें 6 को 3, और x² से x² कट जाएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या आया, -6x² -4x + 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब यहां से हम लोगों का पोलिनोमियल का डिवीजन आ जाएगा ना। इंट्रोडक्शन में इसको नहीं बताया हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको मोनोमियल से मोनोमियल डिवाइड करना सिखाया था, और मोनोमियल से पोलिनोमियल को डिवाइड करना सिखाया था। अब जो इसमें हम लोग सीखेंगे, इसका रूल हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे रूल समझ में आ जाएगा कैसे किया जाएगा। तो चलिए, हम इसका इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे जैसे डिवाइड करेंगे तो बता दूंगा मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले लिखा है, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर
राइट द quotient and remainder when we divide ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 15 तक ये सब पोलिनोमियल का डिवाइड है। अब टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन रहे हैं 13 क्वेश्चन, लेकिन हम पूरा आज नहीं कर पाएंगे आज की क्लास में, तो हम कम से कम सोचते हैं कि इसमें से 5 कर लिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बाई x माइनस 2, इस तरह से ये डिवाइड है। हमको इससे इसको डिवाइड करना है, ध्यान दीजिएगा। डिवाइड किसको करना है? इसको इससे डिवाइड करना है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। अब इसको तो हम लोग अभी जो मोनोमियल से मोनोमियल डिवाइड कर रहे थे तो अपान में लिख के कर दे रहे थे। पोलिनोमियल से पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे थे तभी अपान में लिख कर रहे, लेकिन यहां पे अपान में लिख के नहीं कर सकते क्योंकि यही पोलिनोमियल है, यही पोलिनोमियल है। ठीक है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। तो जब पोलिनोमियल का डिवाइड जब भी किया जाएगा तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे हम लोग डिवाइड करते थे उसी तरह डिवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। डिवीजन में हम लोग ऐसे करते हैं, इससे डिवाइड करना है इसको। अब देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, डिवाइड करके ऊपर लिखूंगा। हालांकि लिखते यहां पे क्वोशेंट को यहां लिखते हैं, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा, ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऊपर भी लिख सकते हैं डिवाइड में। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि डिवाइड को हम लोग डिवाइड करते समय क्वोशेंट ऊपर भी लिखा जाता है। ठीक है, ऊपर लिखने का रीजन है कि यहाँ पे जब लिखेंगे तो हम लोग इससे यहाँ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करते हैं, इससे हमको इसको डिवाइड। अब देखिए इसका टेबल हमको नहीं पता है, x माइनस 2 पोलिनोमियल का टेबल थोड़े किसी को पता है। अब देखिए इसका डिवाइड कैसे किया जाता है। यहाँ पे x माइनस 2 है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, इस x से इस x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल x से इसको डिवाइड करेंगे। तो x से जब x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, डिवाइड कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर अपान एक्स। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि x से x स्क्वायर को डिवाइड किए तो कितनी बार क्वेश्चन क्या आया, x आया। तो मैं यहाँ पे x लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा यहाँ पे, x। यहाँ पे क्या लिख दिया, x। अब क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन। देखिए डिवीजन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम लोग डिवाइड करते थे 5 से 85 को डिवाइड करना था। ठीक है ना, 5 से 85 को डिवाइड करना होता था। पहले क्या करते थे हम लोग, 1 बार जाएगा, फिर क्या करते थे, वो इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसके नीचे लेके घटाते थे। ये नहीं करते थे, 1 5 जब 5, यही चीज जितना आएगा 5 मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख के घटाते थे। तो नीचे लेके घटाते थे तो ये क्या आता था, ऐसे 3 आता। यही प्रोसीजर हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अब क्या देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तब क्या करेंगे, x का इधर मल्टीप्लाई। देखिए पूरा डिवीजन है, डिवीजन ये पूरा x माइनस 2। तो कोसेंट से डिवीजन मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे कोसेंट था 1, तो 1 से डिवीजन मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा गया। तो सेम वही काम यहाँ पे होगा, x का मल्टीप्लाई करके इसमें इसके नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे x में, x का x में करेगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो जहां भी इसमें हमको एक्स स्क्वायर दिखेगा उसके नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। क्लियर। फिर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में। भाई यहाँ पे 2 टर्म है, x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, एक बार इसमें होगा फिर एक बार इसमें होगा। तो जब x का x में किए तो आ गया एक्स स्क्वायर, और x का -2 में करेंगे तो क्या आएगा, -2x। क्या आएगा, -2x। अब -2x को कहां लिखा जाएगा, जहां हमको x का टर्म दिखेगा। तो x का टर्म दिख रहा है यहाँ पे, तो इसी के नीचे लिख देंगे हम लोग -2x। क्या लिख देंगे, -2x। अब क्या करते हैं, घटाते हैं।
अब इसमें से इसको घटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे। अब एक चीज जानते हैं, जिसको घटाना है उसके नीचे का साइन बदल देते हैं। घटाना है तो नीचे का साइन क्या करते हैं, बदल देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस में है तो क्या बनेगा, माइनस। ये माइनस है तो क्या बनेगा, प्लस। ये प्लस में था तो बन गया माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ये रूल पढ़े थे हम लोग ना, एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन जो कर रहे थे उसे पढ़े थे कि पोलिनोमियल का डिवीजन में क्या होता है, साइन बदल देता है बाद वाला पोलिनोमियल का। तो यही बाद में आया है तो इसका साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये पहले वाला कट जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है। अब देखते हैं आगे। अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -4x + 2x। अब ये क्या बनेगा, -4x + 2x गिना जाएगा। तो -4x + 2x क्या हो जाएगा, -2x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -2x। अब देखिए ये +4 बचा है तो +4 को मैं इसका बगल में उतार देता हूं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ था 3, फिर ये 5 को उतारते थे, ऐसे उतारते थे ना हम लोग। फिर अब इससे इसको डिवाइड करते थे तो वही यहाँ पे 4 बचा था तो 4 को मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब देखिए क्या करते हैं, फिर इस यक्ष से इसको डिवाइड करते हैं, इतने को डिवाइड किया जाएगा, इसको नहीं डिवाइड किया जाएगा। इस यक्ष से इसको डिवाइड किया जाएगा तो यक्ष से -2x को डिवाइड किया जाएगा। देखिए कैसे डिवाइड होगा, मैं याद कर देता हूं। -2x को यक्ष से डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड होगा, ये यक्ष से यक्ष कट जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनली, -2। मतलब कि -2x को यक्ष से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये इससे इसको डिवाइड करने में क्या आया, -2। तो मैं यहां लिख दिया -2। क्या लिख दिया, -2। अब फिर -2 का मल्टीप्लाई इसमें करके इसके नीचे लिखा जाता है। ये जो -2 आया है पूरा -2 एक साथ लेंगे, साइन को भी लेके चल देंगे। तो -2 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे x में तो आएगा -2x। क्या आ जाएगा, -2x। तो -2x आया तो x वाला टर्म के नीचे लिख दिया। -2 का मल्टीप्लाई -2 में, -2 का मल्टीप्लाई -2 में आया तो +4 आएगा। क्या आएगा, तो +4 इसके नीचे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख दिए। अब घटाते हैं, घटाए तो साइन बदलिए, ये प्लस है माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा। तो नीचे फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। हमसे बोला है कि राइट द कोसेंट एंड रिमाइंडर। हमारा देखिए कोसेंट क्या हो जाएगा, कोसेंट मेरा क्या हो गया, x - 2। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग इस डिवाइड को करेंगे। आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप इसका जितने क्वेश्चन दिए सबको सॉल्व करेंगे तो जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने सीख जाएंगे। ये डिवाइड सीख लीजिए क्योंकि 9th में इसका बहुत यूज है। 9th में अगर आपका पोलिनोमियल को डिवाइड नहीं आ रहा है तो 9th 10th में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में दिया है x² - 4 बाई x + 2, ठीक है ना, इससे डिवाइड करना है। देखिए इसका 2 तरीका है डिवाइड करने का। चलिए इसी लांगे मेथड से यूज करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको आप डिवाइड करना चाहते थे, एक और मैं बता दूं आप लोगों को, एक डिवाइड और इसका ऐसे हो जाएगा। चलिए पहले मैं लॉन्ग मेथड बताता हूँ फिर शॉर्ट मेथड बता दूंगा ना, दोनों बता देता हूँ। जब ये डिवाइड होगा, अगर आपको डिवीजन अच्छे से आता है तो आप इसको देख के बता सकते हैं इसके डिवाइड, ठीक है ना। आप बस देख बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा, क्वोशिएंट आएगा x - 2। चलिए मैं पहले इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। x + 2 से डिवाइड करना है x² - 4। इतने को मैं लिखूंगा ऊपर, कहां लिखूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा। जो भी हमारा क्वोशिएंट आएगा मैं उसको इधर ना लिख के यहां ऊपर लिखूंगा। अब देखिए कैसे करेंगे, वही काम करेंगे। पहले x से x² को डिवाइड करेंगे तो x से x² कितने बार डिवाइड होगा, x टाइम में।
मैं यहाँ x लिख दिया। अब इस x का इधर मल्टीप्लाई करिए, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, तो इसको मैं x स्क्वायर के नीचे लिख दिया। x का +2 में करेंगे तो आएगा 2x, क्या आएगा 2x। अब देखिए यहाँ पे कहीं इसमें x का टर्म नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले में इसमें x का टर्म नहीं दिख रहा है, ये आ रहा है 2x, तो उस 2x को मैं बगल में यहां लिख देता हूं +2x। अब इसके नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं है कि मैं लिखूं, तो मैं क्या किया, इसके बगल में लिख दिया, इसके साइड में लिख दिया +2x। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाइए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इस तरह बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला तो घट जाए, हमेशा पहला टर्म हमेशा कटेगा, जब भी पहले बार डिवाइड करेंगे तो एक पहला टर्म कट जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, ये -4 आएगा और ये -2, या +2 एक -2x बनेगा। अब मैं क्या करता हूं कि पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ये -2x को मैं पहले लिख लेता हूं और ये -4 को बाद में लिख लेता हूं। सेम चीज हुआ, जो बचा उसी को लिखा गया है, तो पहले -4 लिखिए, पहले -2x, मैं क्या किया, -2x को पहले लिख दिया और -4 को बाद में। आगे देखते हैं, इतना करने के बाद फिर वही काम करेंगे, फिर इस x से इसको डिवाइड करिए, x वाले टर्म को, हमेशा x से x वाले टर्म को डिवाइड किया जाएगा, इसी के बेस पे दूसरा वाला टर्म आता जाएगा। ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, देखिए मैं इसे डिवाइड कर, -2x को x से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड इसी तरह होगा, तो ये x से x कटेगा, फाइनली बचेगा क्या, -2, मतलब ये x से ये नंबर -2 बार में डिवाइड होगा, मैं यहां लिख दूंगा -2। ठीक है, अब भी वही काम, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, तो -2 का x में करेंगे तो -2x, -2 का +2 में करेंगे तो -4। घटाना है तो नीचे वाला का साइन बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, आ गया 0। अब ये बन गया -2x + 2x, एक नंबर सेम नंबर माइनस प्लस में जोड़ने में क्या आएगा, 0, -4 + 4 एक आएगा 0। तो यहां से मैं अगर लिखना चाहूं तो कोसेंट मेरा कितना आ गया, कोसेंट मेरा आ गया x - 2 और रिमाइंडर क्या आया मेरा, 0। ये तो एक तरीका है डिवाइड करने का, ये तो लॉन्ग डिवीजन। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट मेथड कैसे करते हैं बता देता हूँ। इसको डिवाइड करना इससे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 4/x + 2 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जो है a² इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, ये बन गया a² - b², और a² - b² का गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर। a² - b² का होता है एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b, होता है कि नहीं, होता है ना, a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a - b, एक में a + b। तो ये जो है x² - 2² उसी में ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक ब्रैकेट में x - 2, एक ब्रैकेट में x + 2 और नीचे क्या आ जाएगा, x + 2, ये मान के चलो, ये ब्रैकेट में। यहां से देखिए x + 2 और x + 2 कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, x - 2, तो यहां से हमारा क्या आ गया, x - 2। देखिए डिवाइडेड आंसर, यहाँ भी x - 2 है क्वेश्चन, यहाँ भी x - 2 है, तो ये भी तरीका होता है, डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से भी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसको यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 है, x² + 12x + 35, इसको डिवाइड करना है x + 7 से, बाई x + 7। चलिए सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड किया जाएगा, x + 7 से इसको डिवाइड करना है। चलिए मैं डिवाइड कर रहा हूं, लिख रहा हूं, x + 7 x² + 12x + 35 डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड किया जाएगा, वही काम, प्रोसेस हमारा वही रहेगा, पहले x से x² को डिवाइड करेंगे, कितने बार डिवाइड होगा, x बार में,
x बार में डिवाइड होगा। फिर x से अब यहाँ पे x बार में इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे और नीचे लिखेंगे। पहले x का x में करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, x का 7 में करेंगे तो आएगा 7x, घटा दीजिए माइनस माइनस ये कट जाएगा, एक प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12x माइनस 7x क्या है ये 12x माइनस 7x। 12x माइनस 7x क्या होता है 12x में 7 में घटा दे क्या है 5x, क्या आएगा ये 5x। और ये 35 को यहां उतार देते हैं, 35 यहां पे उतर गया। फिर देखिए क्या करते हैं, इस x से डिवाइड करते हैं 5x को, इस x से डिवाइड करते हैं 5x, कितने बार डिवाइड होगा 5 बार में। देखिए 5x से 5x को डिवाइड करेंगे x से, x से x करके क्या बच गया 5 बच गया। तो जब भी इस तरह का डिवाइड आएगा तो हम लोग इसको ओरली कर लेंगे ना। तो x से 5x कितनी बार में डिवाइड होगा 5 बार में, प्लस 5 लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे प्लस 5। अब प्लस 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 का x में करेंगे तो 5x, 5 का 7 में करेंगे तो 35। नीचे का साइन बदल दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, कट के आएगा नीचे 0। तो कोसेंट क्या आ गया हमारा, कोसेंट हमारा आ गया x प्लस 5 और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आप इसको लिखते चलिए, फटाफट राइट डाउन करते चलिए, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमको मोटिवेट करता है ताकि हम आप लोग को और अच्छे से कंटेंट लाए पढ़ाए। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकता है, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप अपने क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368996674, ठीक है। इस पे आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन आप किसी बुक से पढ़ रहे हो उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 15x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बाई 3x प्लस 2, ये डिवाइड करना है हमको। दोनों पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है और भी पोलिनोमियल है। चलिए इसके साथ डिवाइड कैसे किया जाएगा, चलिए डिवाइड में लिख रहा हूं कैसे हुआ। इधर मैं लिख देता हूं 3x प्लस 2 और यहाँ पे 15x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इस तरह से। मैं क्वेश्चन को ऊपर लिख रहा हूं ताकि यहां से मल्टीप्लाई करने में आसान होता है ना, मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब देखिए क्या करना है, पहले 3x से डिवाइड करें 15x स्क्वायर को, ध्यान से समझिए कैसे डिवाइड होगा। इससे डिवाइड करना, इसको कैसे डिवाइड किया जाएगा 15x स्क्वायर अपॉन 3x। पोलिनोमियल का डिवाइड, अभी मोनोमियल का डिवीजन पढ़े थे हम लोग, मोनोमियल से मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल। क्या करते थे, पहले 3 से 15 करेंगे क्या आएगा 5, और x से x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x। फाइनली आंसर क्या है 5x। तो 3x से 15x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5x। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा 5x। अब इस 5x से मल्टीप्लाई करके लिखिए, 5x से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x में तो आएगा 15x स्क्वायर। इसका इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 3 5 15 और x का x में हो तो x स्क्वायर। फिर 5x का 2 में करेंगे तो आएगा 10x। तो यहाँ पे x लिख रहा है, इसी के नीचे में लिख दिया 10x। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, इधर नेगेटिव लिखिए, यहाँ भी नेगेटिव, ये कट जाएगा। प्लस x माइनस 10x, एक यह प्लस एक माइनस, इसमें से घटा देंगे नीचे वाले में से, ये माइनस 10x में से प्लस जाता है माइनस 9x माइनस 6, ऐसे बनेगा माइनस 9x माइनस 6। अब देखिए 3x से माइनस 9x डिवाइड करिए, वही काम, 3 से माइनस 9 माइनस 3 और x कर दिया, माइनस 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में, माइनस 3 बार में।
आपको समझ नहीं आया तब साइड में से डिवाइड कर लिया करिए इस तरह से। यक्स यक्स कटेगा 3 3 के 9, तो क्या आ गया -3। तो वही चीज -3 मैं यहां लिख दिया। अब -3 का मल्टीप्लाई करिए इधर, -3 का 3x करें तो आएगा -9x, -3 का +2 में करें तो -6। साइन बदलिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, एक प्लस माइनस हो गया, कट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या लिख दूं, कोसेंट कितना मेरा आ रहा है, कोसेंट इक्वल टू 5x - 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 7, उसके बाद हम लोग कल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, चलिए 7 आज का लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, 7 वाला। उसके बाद हम लोग 8 से लेके 15 तक जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 14x स्क्वायर -53x + 45 बाई 7x - 9। इतना ये काम करना है हमको ना, इससे डिवाइड करना है। 14x स्क्वायर -53x बाई 7x - 9। चलिए डिवाइड करते हैं, इधर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। 7x - 9 से डिवाइड कर देते हैं, चलिए 7x - 9 से डिवाइड करेंगे। 14x स्क्वायर -53x + 45। पहले हम 7x से 14x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, तो 7 से 14 दो बार में, x ये x, तो 2x आएगा। क्या आएगा ये 2x। ये चीज आपको ओरली आना चाहिए, मुंह जबानी आना चाहिए ना, देख के बता सकते हैं क्या आएगा डिवाइड। इसलिए मैं मोनोमियल का डिवाइड आप लोग बताया था पहले। अब इसका मल्टीप्लाई करिए इधर, तो 2x का 7x में करें तो आएगा 14x स्क्वायर, और 2x का -9 में करें तो -18x आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये -18x। लाइन खींचिए, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए ये तो खत्म, ये वाला कट जाएगा। -53x + 18x, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -35x। क्या आ जाएगा ये -35x। घटा देगा, 53 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 35, + 45 अब फिर 7x से डिवाइड करेंगे -35 को, प्लस माइनस तो माइनस रहेगा, 7 × 5 = 35, x से x कर देगा तो -5 बार डिवाइड होगा। कितनी बार -5 बार। -5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7x में तो -35x, -5 का -9 में करेंगे तो +45, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। साइन बदल दीजिए, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखिए ये कट के आ गया 0। इस तरह से कोसेंट कितना आया गया, कोसेंट इक्वल टू 2x - 5 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए। अब बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपके सर जो है आगे ग्रो करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े ऑनलाइन की दुनिया में, तो आप हमारे सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके दोस्त यार हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको वीडियो को भेजा करिए, शेयर करिए उनको, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।